नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आश। हर कहानी सिर्फ शब्दों का मेल नहीं होती, कुछ कहानियां रूह तक उतर जाती हैं। तो तैयार हो जाए डर, रहस्य और सस्पेंस की दुनिया में कदम रखने के लिए। द स्टोरी स्क्रॉल के साथ यहाँ मैं आपके लिए लेकर आता हूँ रोमांचक, डरावनी और भूतिया कहानियां, जिन्हें सुनकर आपकी रूह तक कांप उठेगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दाईं तरफ दिए गए घंटी आइकन को दबाकर ऑल जरूर चुनें, ताकि हर नई डरावनी कहानी सबसे पहले पहुंचे आप तक। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का नाम है चार दोस्त और वो। एक अंधेरी रात थी जब चार दोस्तों अमित, राहुल, पूजा और नेहा ने फैसला किया कि वे राजस्थान की एक पुरानी भूतिया हवेली में एक रात बिताएंगे। उन्होंने रोमांच की तलाश में ये यात्रा शुरू की थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह रात उनकी जिंदगी का सबसे भयानक अनुभव बनने वाली है। हवेली शहर से बहुत दूर एक सुनसान इलाके में स्थित थी, जहां पहुंचने में उन्हें कई घंटे लग गए। रात गहरा चुकी थी और अमावस्या की रात होने के कारण चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। ऐसी रातों को भूतों और आत्माओं का प्रभाव बढ़ जाता है। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, उन्हें एक अजीब सी घुटन भरी हवा महसूस हुई। हवेली की विशाल टूटी हुई दीवारें और बंद खिड़कियां रात के अंधेरे में और भी डरावनी लग रही थीं। हवेली के बाहर खड़ा वॉचमैन और रिसेप्शनिस्ट उन्हें देखकर अजीब तरीके से मुस्कुरा रहे थे। वे साहस जुटाकर अंदर दाखिल हुए। अंदर का माहौल और भी डरावना था। हवा में सीलन और पुरानी चीजों की महक फैली हुई थी। उनकी टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि हवेली के हर कोने में धूल जमी हुई थी और मकड़ी के जाले लटके हुए थे। तभी अचानक पूजा को लगा कि कोई उसके पास से गुजरा है, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। वे आगे बढ़े और एक बड़े हॉल में पहुंचे। हॉल के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी जो टूटी हुई थी। नेहा ने उस कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा, ये कुर्सी हिल रही थी, मैंने अभी देखा। लेकिन बाकी दोस्तों ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगा कि वह डर के मारे ऐसा कह रही है। लेकिन भूतिया घरों में चीजें अपने आप हिलने लगती हैं। कुछ देर बाद उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। अमित ने कहा, ये तो पिल्ले जैसी आवाज है, चलो देखें। और वह आवाज की दिशा में आगे बढ़ा। राहुल ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुका। वे एक तहखाने की ओर बढ़ रहे थे। जैसे ही अमित ने तहखाने का दरवाजा खोला, उसे एक अजीब सी बदबू महसूस हुई और आवाज और तेज हो गई। वह थोड़ा नीचे उतरा, लेकिन उसे कोई पिल्ला नहीं दिखा। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अमित अंदर फंस गया। राहुल, पूजा और नेहा ने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। उन्हें लगा जैसे कोई अंदर से दरवाजा पकड़े हुए है। अंदर से अमित की चीखने की आवाज आने लगी, मुझे बचाओ, यहाँ कोई है। पूजा और नेहा डर के मारे कांपने लगी, लेकिन राहुल ने हिम्मत नहीं हारी। उसने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह इतना मजबूत था कि हिलाया भी नहीं जा सकता था। तभी उन्हें पीछे से एक परछाई गुजरती हुई दिखी। वे चौंक गए और पीछे मुड़कर देखा। उन्हें लगा जैसे एक काली बिल्ली उनकी ओर घूर रही है, जैसा कि एक कहानी में बताया गया है। वे डर के मारे चिल्लाने लगे और वहां से भागने लगे। वे भागते भागते हवेली के पिछले हिस्से में पहुंचे। उन्हें याद आया कि एक पुरानी कहानी के अनुसार एक भूतनी उस पेड़ पर रहती थी। उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा है और उनकी ओर बढ़ रहा है। उन्हें महसूस हुआ जैसे किसी ने उन्हें धकेला और वे गिर पड़े। तभी उन्हें हवेली के अंदर से अमित की चीखने की आवाज फिर से सुनाई दी। वे जानते थे कि उन्हें उससे बचाने के लिए कुछ करना होगा। उन्होंने हिम्मत जुटाई और वापस हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। जब वे अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि तहखाने का दरवाजा खुला हुआ था और अमित जमीन पर पड़ा बेहोश था। उसके शरीर पर खरोंच के निशान थे। वे उसे उठाकर बाहर भागे। जैसे ही वे हवेली से बाहर निकले, उन्हें लगा जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। वे बिना पीछे मुड़े गाड़ी की ओर भागे और वहां से निकल गए। आज भी वे उस रात को याद करते हैं तो कांप उठते हैं। उन्होंने फिर कभी ऐसी भूतिया हवेली में जाने की हिम्मत नहीं की। यह अनुभव उनकी जिंदगी भर के लिए उनके मन में डर बैठा गया। उन्हें ये भी पता चला कि उस हवेली में एक विधवा रहती थी जिसने अपने बच्चों को जहर देकर मार दिया था और फिर खुद को फांसी लगा ली थी। अगले दिन सुबह हुई, लेकिन सूरज की रोशनी भी उनके मन से रात का डर दूर नहीं कर पाई थी।
वे सभी एक स्थानीय डॉक्टर के पास गए, जिसने अमित का इलाज किया और उसे आराम करने की सलाह दी। डॉक्टर ने बताया कि अमित को सदमा लगा है, लेकिन शारीरिक रूप से वह ठीक है। लेकिन डॉक्टर की बातें सुनकर उन्हें और भी ज्यादा चिंता हुई, क्योंकि डॉक्टर भी उस हवेली के बारे में जानता था। उसने बताया कि हवेली में एक आत्मा का वास है जो उन लोगों को परेशान करती है जो वहां रात बिताने की कोशिश करते हैं। अमित ठीक होने के बाद दोस्तों ने फैसला किया कि वे इस रहस्य का पता लगाकर रहेंगे। वे जानते थे कि उन्हें सावधानी बरतनी होगी। उन्हें लगा कि जो वॉचमैन और रिसेप्शनिस्ट उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे, वे भी शायद इस रहस्य का हिस्सा थे। उन्हें लगा कि वे उस भूतनी के साथ मिले हुए थे और उन लोगों को फंसाने के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने हवेली के वॉचमैन और रिसेप्शनिस्ट से फिर से मिलने का फैसला किया। लेकिन जब वे हवेली पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वॉचमैन और रिसेप्शनिस्ट वहां नहीं थे और हवेली पूरी तरह से सुनसान थी। यह एक भूतिया जगह की ओर इशारा करता है। उन्होंने स्थानीय लोगों से वॉचमैन और रिसेप्शनिस्ट के बारे में पूछताछ की, लेकिन कोई भी उनके बारे में कुछ नहीं जानता था। उन्हें समझ आ गया कि वे दोनों भी हवेली के रहस्य का हिस्सा थे। उन्होंने ये भी सुना कि एक पुरानी कहानी के अनुसार हवेली में एक विधवा रहती थी जिसने अपने बच्चों को जहर देकर मार दिया था और फिर खुद को फांसी लगा ली थी। उनके मन में सवाल उठ रहे थे कि क्या वॉचमैन और रिसेप्शनिस्ट भी उस आत्मा के नियंत्रण में थे? क्या वे भी किसी बदले की भावना से काम कर रहे थे? एक रात उन्होंने फिर से हवेली में जाने का फैसला किया। इस बार वे कुछ सुरक्षा उपायों के साथ गए थे। उन्होंने अपने साथ कुछ धार्मिक वस्तुएं और एक पुजारी को भी ले लिया। पुजारी ने बताया कि उस हवेली में एक ऐसी आत्मा है जो अपनी मृत्यु का बदला लेने के लिए घूम रही है। पुजारी ने उन्हें कुछ मंत्र भी बताए जो आत्मा को शांत करने में मदद कर सकते थे। भूतनी का बदला। जैसे ही वे हवेली में दाखिल हुए, उन्हें एक अजीब सी डरावनी आवाज सुनाई दी। उन्हें लगा जैसे कोई उनके आसपास घूम रहा है। पुजारी ने मंत्रों का जाप करना शुरू किया। आवाजें और तेज होने लगी। अचानक उन्हें एक भयानक चीख सुनाई दी और उन्होंने देखा कि हवा में एक छाया मंडरा रही थी। छाया उनके करीब आने लगी। उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें धकेल रही थी। यह एक भूतनी के बदला लेने जैसा लग रहा था। क्या आत्मा को शांति मिलेगी? पुजारी ने अपने मंत्रों को और तेज कर दिया। उन्होंने देखा कि छाया धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। अचानक एक तेज रोशनी चमकी और छाया गायब हो गई। हवेली में शांति छा गई। उन्हें लगा जैसे आत्मा को शांति मिल गई हो। उन्होंने राहत की सांस ली। उस रात के बाद उन्होंने फिर कभी उस हवेली में जाने की हिम्मत नहीं की। उन्हें यह अनुभव हमेशा याद रहेगा और यह उन्हें हमेशा सावधान रहने की प्रेरणा देगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इन खौफनाक कहानियों का लुत्फ उठा सकें। मिलते हैं एक और ऐसी ही रोमांचक कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।